लीवर की सभी मेडिसिन खिला चुके हैं पेशेंट को, पर तब भी जो है पेशेंट का पीलिया जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। इसका क्या कॉज है, इसी को हम लोग जानेंगे। क्यों नहीं ठीक हुआ, ठीक, ये कॉज को आप लोग सबसे पहले जानिए, ये क्यों नहीं ठीक हुआ। और अब मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं ठीक होगा। मेरे ट्रीटमेंट से निश्चित ही ठीक होगा। तो इस जितना भी बिलिरुबिन है 50% तो जरूर ही ठीक हो जाएगा। मैंने ये कहा था शुरू में कि क्यों नहीं ठीक होगा, तो ये मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से निश्चित ही ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को बैक्टीरियल कॉज से जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, पर बैक्टीरियल कॉज की वजह से हुआ है, ठीक है। ये आप हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि आपने मेरा टॉपिक आज का क्या है। ये मेरे व्यूअर्स ने ही मुझे कमेंट किया हुआ था और बहुत ही अच्छा और सेंसेशनल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है, तो मैंने सोचा इसे बनाना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक पे आप लोगों को समझाना चाहिए कि आपने, देखिए टॉपिक क्या है कि आपने लीवर की सभी दवाइयां चला ली, ठीक है, लीवर की सभी मेडिसिन खिला चुके हैं पेशेंट को, पर तब भी जो है पेशेंट का पीलिया जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। इसका क्या कॉज है, इसी को हम लोग जानेंगे। क्यों नहीं ठीक हुआ, ठीक, ये कॉज को आप लोग सबसे पहले जानिए, ये क्यों नहीं ठीक हुआ। और अब मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं ठीक होगा। मेरे ट्रीटमेंट से निश्चित ही ठीक होगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को एकदम स्किप नहीं करना है। स्किप करिएगा, पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तभी मुझे आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको रोज कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, ये टॉपिक है कि सभी लीवर की दवाइयां आपने खिला दी, पर पेशेंट का जो है कि आपने सभी लीवर की दवाइयां खा ली पर आपका जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। तो देखिए इसका क्या कॉज है, इसको सबसे पहले जानते हैं। देखिए जॉन्डिस होने का क्या क्या कॉज है, ठीक है। एक तो आप सभी जानते हैं कि लीवर अफेक्टेड हो गया है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं कि लीवर अफेक्टेड हो गया है तभी ये हुआ है, ठीक। दूसरा पॉइंट जो आप लोग नहीं जानते हैं, बैक्टीरियल कॉज की वजह से भी जो है कि जॉन्डिस होता है, ठीक है, वायरल कॉज की वजह से भी जॉन्डिस होता है, और ड्रग टॉक्सिसिटी के वजह से भी कॉज होता है। तो अब एक एक करके समझते हैं, पॉइंट को अच्छे से समझिए, नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाइएगा आप, जो है कि ठीक नहीं होइएगा, ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरियल कॉज हो गया है, आप कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को बैक्टीरियल कॉज से जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, पर बैक्टीरियल कॉज की वजह से हुआ है, ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आप उनका एलएफटी तो आप करवाएंगे, ठीक है, एलएफटी करवाएंगे, उसमें आपको बिलिरुबिन देखना है, एसजीओटीपीटी देखना है, बढ़ा है कितना है। जब जॉन्डिस पीलिया है तो बढ़ा ही है, ये तो कंफर्म है, बढ़ा हुआ है, ठीक। और उसके साथ आपको क्या करना है, एक सीआरपी भी करवा लेना है, ठीक है, एक सीआरपी टेस्ट करवा लेना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि सीआरपी अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो बैक्टीरियल कॉज होने का चांस जो है 99% जो है चांस कि बैक्टीरियल कॉज भी है, ठीक है। तो आपको साथ में उसका भी ट्रीटमेंट करना है, उसका भी ट्रीटमेंट आपको साथ में करना है। तो समझ लिया आपने बैक्टीरियल कॉज को। अब देखिए एक वायरल कॉज होता है, वायरल कॉज भी कभी कभी हो जाता है। तो वायरल कॉज, तो वायरल आप लोग समझ ही रहे हैं, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो वायरल में आपको क्या मेडिसिन चलाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वायरल होता क्या है, वायरल कॉज अगर होगा तो 2, 4, 5 दिन 7 दिन में जो है कि अपने आप ठीक होने लगता है, ठीक। और लीवर तो जो है कि कुछ ना कुछ, लीवर हमेशा जो है अपने आप को रीजनरेट करता है, अपने आप को रीजनरेट हमेशा ही करता है। अब इसके बाद मेन पॉइंट क्या है, ड्रग टॉक्सिसिटी, ठीक है। देखिए होता क्या है, आप सभी दवाइयां चला रहे हैं, ठीक, आपने बैक्टीरियल कॉज के लिए भी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, आपने लीवर की मेडिसिन भी स्टार्ट कर दी, ठीक। और यह है कि ड्रग टॉक्सिसिटी उनको हो रहा है तो पेशेंट आपका नहीं ठीक होगा, उनका जो है कि लीवर नहीं, पीलिया जो है जॉन्डिस नहीं ठीक होगा। तो जानिए इसको, बने रहिए, इस टॉपिक को जानते हैं, इस कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से आप समझिए, आपके प्रैक्टिस में बहुत अच्छा जो है कि काम आएगा। ये मेरे बहुत ही कमेंट आ रहा था मेरे व्यूअर्स का कि सर लीवर, ये पीलिया के बारे में आप बताइए, पीलिया का जॉन्डिस का क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी कहने का मतलब है कि कोई ऐसी मेडिसिन वो खा रहे हैं पहले से, या कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आप किसी और बीमारी को, किसी बीमारी में एंटीबायोटिक जितना जरूरत नहीं है एंटीबायोटिक उनको दिया और लीवर पर इफेक्ट कर गया और उनको पीलिया हो गया,
पेशेंट को जो है जॉन्डिस हो गया। ठीक, तो ये जो है कि एक विटामिन D3 के कमी की वजह से भी होता है, बट वो न्यू बॉर्न में ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसको भी एक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि बच्चों में जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है। तो आपको अगर कमेंट आप लोग करिएगा, ये वीडियो बनाऊं तो मैं कमेंट बनाऊंगा इस टॉपिक पे, अच्छा टॉपिक है, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना। तो कोई मेडिसिन अगर पहले से खा रहे हैं या किसी मेडिसिन की वजह से हो गया है, अगर मान लीजिए इंजेक्शन आपने बताया था मैंने कि ज्यादा एंटीबायोटिक वगैरह चला दिया है, या कोई और मेडिसिन वो खा रहे हैं, जब से ये समस्या हो रहा है, ये पेशेंट से आपको पूछना है, आपको समझना है कि आप कौन सी दवा खा रहे हैं, तो ये समस्या होने को लग रहा है कि आपको ऐसा हो रहा है, तो उस मेडिसिन को बंद करेंगे, तभी जो है कि उनका पीलिया जॉन्डिस ठीक होगा। चलिए, अब हम लोग कॉज को सटीक बाई सटीक समझ लिए हैं। देखिए, और भी कॉज होता है, बट जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए, उसी को मैं वीडियो में शामिल किया हूं, और नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक, समझ लीजिए। तो आपने समझ लिया इस चीज को, ये CRP-LFT करवाना है, बैक्टीरियल कॉज आपने फाइंड कर लिया, तो उसमें आपको क्या देना है ये समझते हैं। सबसे पहले अगर बैक्टीरियल कॉज आपने फाइंड कर लिया है, ठीक है, तो फिर आपको उसमें जो है एंटीबायोटिक चलाना होगा। ठीक, अब कौन सा एंटीबायोटिक आपको चलाना है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, एकदम नॉर्मल एंटीबायोटिक, बहुत ही नॉर्मल एंटीबायोटिक, मेट्रिंडाजोल 3 टाइम, एक सुबह एक शाम एक दोपहर, 400 mg में TDS, ये चलाना है। ठीक है, हाँ, अगर जो है उसके बाद भी थोड़ा सा क्रोनिक आपको लग रहा है, तो आप सेप्ट्रेक्सोन सल्बेक्टम का इंजेक्शन जो है 1.5 ग्राम OD स्टार्ट कर सकते हैं, और OD एक टाइम उनको ये इंजेक्शन स्टार्ट करिए, 2 टाइम देने का एंटीबायोटिक इसमें जरूरत नहीं है। ज्यादा एंटीबायोटिक देने की वजह से क्या होगा, ये जॉन्डिस जो है बढ़ जाएगा। ठीक, तो 1.5 ग्राम OD आप कर दीजिए, 1 ग्राम सुबह शाम दे सकते हैं मोनोसेप। ठीक, अगर उससे भी कम वाला समस्या है आपको लग रहा है, तो मेट्रिंडाजोल TDS आप स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। ये आपने समझ लिया बैक्टीरियल कॉज को। वायरल को तो मैंने बता ही दिया, वायरल में कुछ विशेष ट्रीटमेंट इसका नहीं है। ठीक, हाँ, और ड्रग टॉक्सिसिटी तो आपको समझा ही दिया कि ड्रग को बंद कर देना उस मेडिसिन को। अब लीवर के लिए, जॉन्डिस के लिए क्या मेडिसिन आपको देना है, लीवर के लिए क्या देना है, लीवर के लिए आपको स्टार्ट करना है, सबसे बेहतर रिजल्ट इसका है सर्वोलिन सिरप। ठीक, सर्वोलिन सिरप आपको स्टार्ट कर देना है, सुबह दोपहर रात 10 ml 3 टाइम। ठीक है, 10 ml TDS। ठीक, और साथ में आपको क्या स्टार्ट करना है, बहुत ही बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, एक क्विक रिजल्ट हो जाए, तो आपको यूडीलिप 300 mg, ऑर्डोहेप 300 mg, कोई भी मेडिसिन, अगर बिलिरुबिन ज्यादा है तो BD चलाएंगे, 300 mg BD चलाएंगे। ठीक है, अगर बिलिरुबिन उतना नहीं है, SGOTPT बहुत नहीं बढ़ा है, तो आप 300 OD दीजिए, और सर्वोलिन को जो है आप 10 ml 3 टाइम दीजिएगा। ठीक, सर्वोलिन की जगह पे आप सिलिबोन सिरप भी चला सकते हैं, बट सर्वोलिन कहाँ चलाना है, सर्वोलिन उस पेशेंट में चलाना है कि जिसको भूख की समस्या हो गई, भूख ही नहीं लग रहा है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जॉन्डिस के पेशेंट को, पीलिया के पेशेंट को भूख नहीं लगता है, तो आपको सर्वोलिन उसमें आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, दोनों भी दे सकते हैं, बट क्रोनिक कॉज में दे सकते हैं, दोनों नहीं, एक ही स्टार्ट करिए। अगर भूख कम लग रहा है तो सर्वोलिन स्टार्ट करिए, और भूख की समस्या नहीं है तो सिलिबोन आप उनको 10 ml BD स्टार्ट करिए, और सर्वोलिन जब स्टार्ट करेंगे तो 10 ml 3 टाइम स्टार्ट करेंगे। ये समझ लिया आपने लीवर के लिए मेडिसिन। हाँ, अब इसमें आपको क्या देना है, इसमें आपको एंटीबायोटिक का हमने समझा ही दिया है। ठीक, और सिलिबोन समझ लिया आपने, यूडीलिप समझ लिया, गैस की दवा तो आपको देनी ही देनी है, सिंपल चीज है। हाँ, B कॉम्प्लेक्स का इसमें बहुत अच्छा रोल है, B कॉम्प्लेक्स भी इनको आप बिकोसुल कैप्सूल दे सकते हैं अलग से सुबह शाम। हाँ, उसके बाद इनको क्या करना है, ग्लूकोज का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है, उनको पानी की जगह, बोलिए कि पानी नहीं पीना है, ग्लूकोन-डी पीजिए, पानी की जगह पर ग्लूकोन-डी उनको दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोन-डी पिएंगे आप। ये ट्रीटमेंट जो है कि मात्र 10 दिन चलाएंगे, 10 दिन में आप देखेंगे चेक करवा के ये कि पेशेंट का बहुत अच्छा रिकवरी हो जाएगा। जितना भी बिलिरुबिन है 50% तो जरूर ही ठीक हो जाएगा। मैंने ये कहा था शुरू में कि क्यों नहीं ठीक होगा, तो ये मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट से निश्चित ही ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये आपने ट्रीटमेंट को समझ लिया स्टेप बाय स्टेप। कैसे, देखिए, अब डोज क्या होता है इसमें, डोज तो मैंने सब मेडिसिन का बता दिया है, सुबह शाम कैसे लेना है, OD BD कितने दिन के लिए लेना है। तो इसमें देखिए कितना दिन निर्धारित नहीं होता है। ठीक, जब तक आपका पीलिया पूरी तरह से जो है कि नॉर्मल नहीं हो जाए, बिलिरुबिन नॉर्मल नहीं हो जाए, नॉर्मल होने के बाद भी जो है 10 दिन तक आप लीवर की मेडिसिन जरूर चलाते हैं। हाँ, एंटीबायोटिक को जो है
एंटीबायोटिक छूट रहा था, कितने दिन चलाना। एंटीबायोटिक 5 दिन के लिए 1 ग्राम सुबह शाम चलाएंगे तो ठीक। मेट्रिंडाजोल चलाएंगे तो 10 दिन के लिए चलाएंगे TDS, सुबह दोपहर रात, ठीक है, 3 टाइम। और अगर आप 1.5 ग्राम चला रहे हैं तो उसको 1 इंजेक्शन 7 दिन चलाएंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने सब चीज इसमें बता दिया। हाँ, अब इसमें कुछ खाने वाली जो समस्याएं हैं, तो आप पपीता का वैसे जानते होंगे कि पपीता का इस्तेमाल आप जितना ज्यादा करेंगे, गन्ने का रस जो होता है उसका इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, वो बहुत अच्छा इफेक्ट आपको करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सब नहीं मिल रहा है तो ग्लूकोन डी केवल आप दीजिए, ठीक है। ग्लूकोन डी में क्या करना है कि आपको ग्लूकोज को ऐसा कर देना है कि ग्लूकोज को आप उनको ज्यादा से ज्यादा जो है कि देने का प्रयास करें। बोलिए पानी नहीं पीना है, जब पीना है ग्लूकोन डी पीना है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हमने जो है आपको जॉन्डिस, पीलिया और ये मेरा जो टॉपिक था कि आपने लीवर की सभी दवाइयां चला दी पर ये आपका पेशेंट नहीं ठीक हुआ, इसके कॉज को वीडियो के अंदर डिस्कस किया है और ट्रीटमेंट को भी डिस्कस किया है। मुझे जहां तक लगता है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज 10 से 15 मिनट हम लोग जो है कुछ ना कुछ नया टॉपिक जरूर ही सीखेंगे। मेडिकल टॉपिक्स जो है, मैं मेडिकल टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाता हूं, तो कुछ ना कुछ नया मेडिकल टॉपिक्स आप मेरे चैनल पर रोज ही आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपके मन में भी कोई संदेह हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पर यह है कि वीडियो पूरी तरह वॉच करिएगा। वीडियो के अंदर जो होगा उसके बारे में आप पूछिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, जो मैं वीडियो में बता चुका हूं। अगर एक्स्ट्रा आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।